फोन कर एंड चुका नो आई एस 7 बुला लूं कल से मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए मैं तड़ना नहीं है गाड़ी फैशन सेकंड मुझे जल्दी से बुला सब घर का नंबर बुलाएं उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ जल्दी से फोन उठाओ मर जाओ आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है उस्मान भाई है ये सारा कपड़ा बाहर रखो डाले में हाथ लगाऊंगी उठाओ सारे जूते जा सो जा गार्ड इसको हाथ लगाओ जरा ये सोएगी आपके साथ जरा हाथ लगाओ जरा टच करके तेरा सामान जबरदस्ती आता था लगाओ मैं तो कह रही हूं हाथ लगाओ उसको हाथ हाँ पागल तेरी माला चलिए तेरे पे शराब लगानी है हाथ लगाओगे नहीं वो कहती ना सामान जबरदस्ती मैं गार्ड के हाथ ला लान देती है खोल दरवाजा खोल रखो तुमने शर्म करनी तुम होना रहना रहेगा सब पूरा कर रहे हो मुझे छोड़ो ना यार रखी है चलो ये कर लिया बड़ा गंदा मुंडा अब तो गोली मारी मारते और गोली मारी मारते ठीक है अंदर आके मेरे साथ सारे आता मैं भी आ जाऊँ ये गाड़ी ये बच्चों की गाड़ी कुत्ती के बच्चे की हरामजादे की ये बच्चे हरामजादे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ।
जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हुज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान न्याजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उज़मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। I literally fail to understand. Everybody knows their reputation. Everybody knows what home wreckers they are. How can you even side with such women? They're home wreckers. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता। I just want 10:30 बजे करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्तेकाफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं मैं तुम्हें इत्तेकाफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्तेकाफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है? क्या मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने? क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किस इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक?
हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। थैंक यू।